खाली करो। पहुंचेंगे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। अगर बीपीएससी हमारी बात मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बात होंगे। 12 में हम लोग ईबीसी थे, उस समय हम लोग फॉर्म भरे, एग्जाम दिए ईबीसी से, तो हम लोग का उसके बाद हम लोग 15 में आ गए एससी में, तो हम लोग का रिजल्ट तो उस समय तो एससी में नहीं कर दिया गया, ईबीसी से ही हुआ। हाँ, तो उसी आधार पर इस समय भी जैसे हम लोग एससी से फॉर्म भरे, एग्जाम दिए एससी से, तो हम लोग का रिजल्ट भी होना चाहिए एससी से। जवानी जिस ओर चलता है जमाना उसी ओर चलता है, जिस ओर जवानी चलेगी जमाना उस ओर चलना पड़ेगा। हम लोग को अगर अधिकार नहीं देगा तो छीनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पान महासंघ के लोग हैं जो आज मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में एकजुट हुए हैं। बीपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर ये लोग आंदोलन करने वाले हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये लोग पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं। बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं जी, आज हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर के बीपीएससी कार्यालय को यह संदेश देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो हमारे बच्चों के साथ फरमान जारी किया है उसको वापस लिया जाए। किसी बच्चे के साथ, जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमारे बच्चे एससी के कैटेगरी में फॉर्म भरे, एससी कैटेगरी से एग्ज़ाम दिए और जब रिजल्ट निकलने की बारी आई तो बीपीएससी का कहना है कि नहीं, आप अपनी जाति को वापस करें। तो इस तरह का फरमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, बीपीएससी कार्यालय तक पहुँचेंगे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। अगर बीपीएससी हमारी बात मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बात होंगे। चूँकि हमारी बच्चों के हक और अधिकार की बात है, उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग का मामला है? आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सत्याग्रह की भी आप लोग आग्रह कर रहे हैं। जी, हम लोग के बच्चे जिस समय बीपीएससी का फॉर्म भरा उस समय हम लोग एससी कैटेगरी में थे। बाद में सरकार हम लोग को ईबीसी में डाल दिया। फॉर्म भरे एससी से, तो रिजल्ट भी एससी से होना चाहिए। 2012 में भी ऐसा ही हुआ था। 2012 में हम लोग ईबीसी थे। हैं, उस समय 12 में हम लोग ईबीसी थे, उस समय हम लोग फॉर्म भरे, एग्जाम दिए ईबीसी से, तो हम लोग का उसके बाद हम लोग 15 में आ गए एससी में, तो हम लोग का रिजल्ट तो उस समय तो एससी में नहीं कर दिया गया, ईबीसी से ही हुआ। हाँ, तो उसी आधार पर इस समय भी जैसे हम लोग एससी से फॉर्म भरे, एग्जाम दिए एससी से, तो हम लोग का रिजल्ट भी होना चाहिए एससी से। लेकिन ये बीपीएससी का जो भी मतलब उसमें सरकार की ये हो, चाहे बीपीएससी का फरमान हो, हम लोग को बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और क्या मैटर है आप लोग? मैटर ये है जैसे कि हम लोग मतलब कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं। हम लोग एससी थे, जब एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम दिए, शिक्षक बहाली का फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, एससी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग को एससी से बाहर कर दिया गया, ईबीसी में कर दिया गया। लेकिन सरकार का ये कानून है कि जब तक उनका भर्ती नहीं हो जाता तब तक कोटी नहीं बदला जा सकता है। और हम लोग एग्ज़ाम दे दिए एससी में। अब बीपीएससी एक फरमान जारी करता है कि जो भी पान समाज के लोग हैं, बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, वो अपना कोटी चेंज करके ईबीसी में चले जाएं। ये मतलब कि कानून का उल्लंघन है। इसीलिए हम लोग आज बीपीएससी अपने तुगलकी फरमान वापस लेके साथ पान सत्याग्रह पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर की, पान सत्याग्रह पर ये लोग बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि ये लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। आप लोग आज एकजुट हुए हैं, क्या मामला है? हम लोग का ये मामला है, बिहार सरकार के जो भी वैकेंसी निकला है उसमें हम लोग एससी से फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम भी दिए हैं। रिजल्ट की जब टाइम आ गया है तो उसमें बीपीएससी का एक तुगलकी फरमान आया है जो आप ईबीसी का अपलोड करो, ईबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करो, जो कि हम लोग दे चुके हैं। तो अब फिर दूसरा कौन सा देंगे? ये कहाँ का न्याय है भाई? हम लोग के साथ में ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप 2014 में हम लोग कितने ईबीसी से फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम भी दिए, रिजल्ट जब आया था तब तक 2015 में हम लोग एससी में चले गए थे, तो उसमें रिजल्ट किस में दिया था? ईबीसी में ही दिया था 2016 में। जब ये बीच में आप नहीं कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से 2014 वाली वैकेंसी में जिस तरीके से 14-15 में हम लोग एससी में चले गए, फिर भी आप हमको दिए ईबीसी में ही रिजल्ट, सेम उसी तरीके से आप इसमें एससी में ही हम लोग का रिजल्ट दीजिए। फिर आगे की आप सत्याग्रह के भी आग्रह कर रहे हैं, आप हाँ, लोग सड़कों पर कब उतरेंगे?
आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी के कार्यालय जाएंगे और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ हम अपना बात ये बताएंगे जो ये फरमान जारी किया है ये अन्याय है, हम लोग साथ में न्याय नहीं है। आपको जो करने का होगा पहले हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए, रिजल्ट पारित कर दीजिए, उसके बाद फिर फॉर्म जो भरा होगा उसमें ईबीसी का फॉर्म भरा होगा, जो भी आपको करना है कीजिएगा, लेकिन इस बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मेरा ये मांग है। आप लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या आप लोग का मामला है? देखिए ये जो है ना, हम सब बीपीएससी 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके बीपीएससी के स्टूडेंट को गले पर चाकू धरने का काम किया गया है, क्योंकि हम सब बीपीएससी 3 एग्ज़ाम में एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाए थे। जो अभी एग्ज़ाम के रिजल्ट देते वक्त वो ईबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के लिए बोल रहा है, जो कि बीपीएससी गलत कर रहा है। इसीलिए हम बीपीएससी के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। अब सड़कों पर कब उतरिएगा? सड़कों पर उतरेंगे 12-1 बजे। 12-1 बजे। यस। आप लोग सड़क पर कब उतर रहे हैं? यहाँ आप एकजुट हुए हैं, आंदोलन के भी आप लोग चेतावनी दे रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं अभी, मतलब अगर अब हमारी बात अभी तक नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ के आंदोलन करेंगे। सही बात है, जब तक किसी का अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। सरासर ऐसी कहा गया है, जवानी जिस ओर चलता है जवाना उसी ओर चलता है। जिस ओर जवानी चलेगी जवाना उस ओर चलना पड़ेगा। हम लोग को अगर अधिकार नहीं देगा तो छीनेंगे। तो चलिए, पान महासंघ के लोग थे जो बीपीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर ये लोग आज पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं, और ये लोग अभी पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में एकजुट हुए हैं और आंदोलन करने की भी ये लोग धमकी दे रहे हैं। बहरहाल, इसको इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।